Hello everyone, welcome to Gameful Hub. I hope you all are doing well in your academics. So let's begin with today's good thought. Nobody can compete with the power of those people who have the power of patience. So have patience in your life, you will achieve whatever you want. क्लास 10th NCERT की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। और इससे पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 8 तक डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 5 पार्ट्स हैं। मैंने सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट लिया है। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इजी है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला काम, tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 इज 1। 2 इंटू 1। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर आपको मैंने जो टेबल लिखवाया था आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो cos 30 पूछ रहा है, तो cos 30 कितना होता है? √3/2। √3/2 और उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए। और sin 60 भी होता है √3/2, तो उस पर भी स्क्वायर कर दीजिए। अब 2 1 जा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, 3 का 3, 2 का 4, ये कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें क्या हो रहा है? cos 60 की जगह रखा 1/2, sec 30 की जगह 2/√3, tan 45 इज 1, sin 30 1/2, cos 30 इज √3/2। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4, तो 5/4 प्लस 4। 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1। इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दो। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का 3/4। आगे इसको करेंगे 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन इसका आ जाएगा टोटल 1। 5 3 जा 15, 16 4 जा 64, 4 3 जा 12 माइनस 1। 5 4 9 6 1 7 minus 12/12, 67/12 is the answer. Now moving on to question number 2. Now question number 2 उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऐसे दे रखा है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको उसमें से पता लगाना है। तो 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो है 1/√3। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 यहाँ भी है, इसका क्या है? स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2/√3, ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट है, और ये आएगा 1 प्लस 1/3। अगेन ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 3 प्लस 1/3। दिस इज डिनोमिनेटर पार्ट। नाउ 2/√3 अपॉन 4/3 एंड नाउ 2/√3, ये इसका इनवर्स हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका 3/2√3। अब यहाँ आपके सबको कंफ्यूजन होता है कि आगे सॉल्व कैसे करना है। तो 3 को आप ब्रेक करो। 3 को क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3। तो 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, ठीक है। अब क्या हुआ? एक √3 जो है नीचे वाले √3 से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इसकी, वो आ रही है, क्वेश्चन मार्क हटाती हूँ, लिखती हूँ √3/2। अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं
उसमें आपसे पूछा जा रहा है किसकी इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखती हूँ sin 60 cos 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो sin 60 के इक्वल है। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप लोग करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, आई विल सॉल्व दैट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। आपको पता लगाना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू है, ये इक्वल आएगा। ऑप्शन दे रखा है 0, 30, 45, 60। देखो वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं रखती हूँ 0, 2 इंटू 0 और यहाँ रखती हूँ 2 इंटू साइन 0, तो ये हो जाएगा 2 0 से 0 साइन 0 और ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो साइन 0 इज 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये तो पहले के लिए ही आंसर आ गया 0 के लिए, इट इज ट्रू। अब ये तो आंसर तो आपका मिल गया कि 0 डिग्री है। 30 डिग्री के लिए भी एक बार करके देख लेते हैं कि अगर 30 के लिए करते हैं तो कैसे होगा। मैं लिखूंगी साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 30 डिग्री। साइन 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 कितना होता है 60 और 2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 इज व्हाट √3/2। तो क्या √3/2 1 के बराबर है? नहीं है, ठीक है। तो ये अनइक्वल आ रहा है, तो इससे जस्टिफाई हो गया कि ओनली फॉर 0 दिस वैल्यू इज ट्रू। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स, दो चीजें दे रखी हैं, tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। और आपको क्लॉज दे रखा है कि जो a + b है वो 0 से 90 के बीच में या 90 के इक्वल भी हो सकता है। एंड दिस इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 8 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखिए, तब एक्सरसाइज पे आइए तो आपके लिए इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, हम लिखेंगे कि जो tan a + b है वो कितना है √3 और tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो tan की वैल्यू जो है वो √3 होती है 60 पे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ tan 60 डिग्री। ऐसे नहीं करके इसको ऐसे कर लो। नेक्स्ट स्टेप में लिखो tan a + b = tan 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग दिस थीटा एंड दिस थीटा, ये पूरा एक थीटा एंगल ही तो है, तो a + b = 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन। फिर tan a - b = 1/√3। जो tan जो है वो 1/√3 कब होता है, जब tan होता है 30 डिग्री का। सो हियर वी हैव टू राइट tan 30 डिग्री। कंपेयरिंग दिस थीटा, इन थीटा एंगल को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा a - b = 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। a + b is 60 degree and a - b is 30 degree. कैंसिल, 2a = 90 डिग्री, तो आपका a एंगल आ गया 45 डिग्री। जब a एंगल 45 डिग्री आ गया, ठीक है, तो b एंगल कितना आ जाएगा, a + b 60 है, तो मैं लिख सकती हूँ b = 60 - 45, इसलिए b आ गया 15 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तो ये थे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।